Say I'm billing him at $40 an hour. Are you able to bill the same person at around 11,000 rupees an hour for a customer in Pakistan? या नहीं, ऐसे नहीं होता. लेट्स से अगर मैं किसी लेदर कंपनी को उडू सजेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या उडू से भी मुझे कोई लोग मिल सकते हैं who can accompany me on that call? So basically कोई बिजनेस गया उडू की वेबसाइट पे, उन्होंने कहा मैं कराची में हूँ या लाहौर में हूँ, तो वो लाहौर के सारे वेंडर्स को चली जाएगी लीड और आपको 15 मिनट पहले मैसेज आ जाएगा और वो पूरी डॉक्टर के पास सारी कॉन्फ़िगरेशन है। मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की, जो कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बट नहीं। सिंपली वे लेट से 100 लाइसेंसेस बेचता है, आपको भी उसका कोई कमीशन मिलता है एज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर. ABC लेदर को साइन किया है और मैं उडू पिच कर रहा हूँ ऑफिशियली. इफ आई स्क्रू अप तब क्या होता है? सर 2 कस्टमर्स लॉक कर लिए मैंने, वो कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में स्टार्ट करना है. नाउ मैं डे 0. हु आर द फर्स्ट पीपल दैट आई नीड इन माई टीम? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो. आज के एपिसोड में मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद सो मैनी पीपल जो पिछले 2-3 सालों में कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज रन कर रहे हैं एंड देर फीलिंग द प्रेशर कि व्हाट द मॉडल दैट यूज टू वर्क 3-4-5 years ago अब वो नहीं चलता बिकॉज द सेम डिमांड इज़ नॉट देयर. और अब वो जॉब्स नहीं हैं, अब वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उन डेवलपर्स की, उन इंजीनियर्स की ज़रूरत है अब जो 5 साल पहले होती थी. तो वी गॉट एन एग्जैक्ट केस स्टडी ऑफ अ कंपनी हु सॉ दैट टाइम एंड हु फिगर्ड आउट कि उन्होंने अपना नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या करनी है और आगे कैसे नेविगेट करना है. And they move towards very specific services which we'll talk to them about. And for that we've got the co-founder of Impliway, Hussain Nayani, with us. तो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि how he navigated that tough climate और इसके अंदर उन्होंने अपनी क्या ऑप्शंस डिस्कस की और उसके अंदर how he figured that out and what are his next plans. अस्सलाम वालेकुम हुसैन. वेलकम सलाम. Yeah, thank you for being here. I am really excited कि हम like what we learned today. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अच्छा, मुझे बताएं, you guys started in 2019, right? So you guys started your custom software development company in 2019. उससे पहले you told me you've been working for 5-ish years before that. तो क्या can you walk me through the journey of your custom software development company और कब जाके फिर सोचा यार कि नहीं ये this might not be the best option forward? Yeah, sure. So in 2019 we started this company together, and we started off with custom mobile application development custom mobile application development and web application development, etc. And then the COVID hit. So after COVID we were very confused कि अभी डिमांड ग्रो करेगी, अभी डिमांड डिक्लाइन होगी, क्या होगा. वी वर काइंड ऑफ फिगरिंग आउट. बट देन एवरीवन सॉ कि कोविड के बाद स्पेशली आईटी कंपनीज ने बहुत बूम किया. ठीक है. उस बूम के बाद जो एक पीक आया, और पीक के बाद फिर आपने खुद देखा होगा कि जो है वो एक काइंड Correction ऑफ एग्जैक्टली करेक्शन थी. तो एवरीवन वाज सेइंग कि एक करेक्शन है, बट वो करेक्शन जो है वो काइंड ऑफ आज तक करेक्शन ही हो रही है, वो हो नहीं पा रही इस तरीके से. इन 2022 आई बिलीव there was a term introduced called VC winter, if you've heard of. So VC winter was basically venture capitalist winter where the investments were hold off. क्योंकि इससे पहले ये हो रहा था कि कोविड में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो हिट हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो हिट हो रहा है. तो इस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप्स ने जो है वो फंड रेज करना शुरू किया और अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए, और इन्वेस्टमेंट्स राउंड्स रेज किए. ठीक है. और उसमें से बहुत सारे नॉन सीरियस लोग भी आई वुड से कि उन्होंने जो है वो मार्केट में एंटर हुए और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस करना शुरू किए कि जो आई बिलीव एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी को नहीं करना चाहिए. लेकिन क्योंकि वो एक इन्वेस्टर फंडेड कंपनी थी, तो उनको उस तरीके से जो है वो शायद अंदाज़ा नहीं हुआ, और बहरहाल इस वजह से जो है वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी लूज़ हुआ, और इन जनरल ग्लोबल इकोनॉमिक्स भी जो है वो एक थोड़ी सी डिस्टर्ब सी हुई थी 2023 में. तो वीसी विंटर के बाद जो है हमें अंदाज़ा हुआ कि अब जो है वो एक डिक्लाइनिंग मार्केट है, और हमें इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बाद में फील हो कि ऑब्वियसली वी हैड सम रिकरिंग कस्टमर्स एंड ऑल, बट ऑब्वियसली वी वर फेसिंग डिफिकल्टीज इन गेटिंग न्यू बिजनेस. तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस जनरेट करना है तो हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स भी देखने होंगे. सो प्रॉब्ली दैट वाज एग्जैक्टली द टाइम व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स देखने होंगे, और ERP industry was one of them. So this is how we maneuver through it. So you started this company with your
co-founder? Yes, Zain Abbas is my co-founder, and we started this company together in 2019. ठीक है, Zain and I were employed in a company, so हमारी अच्छी दोस्ती भी है और प्रोफेशनल रिलेशन था हमारा शुरू से. So it was a good combo अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, सही है. um, we can talk about के co-founders में like I feel के ना like you can't be really best friends with your co-founders but they can't be strangers either, है ना? Like there's this Sweet very spot. sweet spot कि जहाँ पे you don't know that you're not very close and you're not very far away और बड़ा वो and you have a formalish relationship, तो that works well for most co-founders. आपका भी ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही है. इवन अभी प्रॉब्लम लास्ट वीक ही मैं आई वाज डिस्कसिंग विद समवन. वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार एक अच्छे पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और हाउ डू वी डिसाइड गुड पार्टनर्स. तो उसमें जो है ना एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो आपने खुद बता दिया, क्योंकि मेरे अक्सर वक्त मेरे दोस्त मेरा जो है ना वो हम लोग अक्सर वक्त मजाक भी करते हैं, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के इस हवाले से कहता हूँ कि नहीं नहीं मुझे फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप दोनों बहुत अलग अलग रखनी है. तो अक्सर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ठीक है यार दोस्ती और ये वो, लेकिन आई थिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन नॉट बी अ गुड बिजनेस पार्टनर, राइट. बट अगेन अ स्ट्रेंजर could not be a good partner either, right? So there has to be a balanced equation कि जहाँ पर आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर आप करना जानते हो अपने पार्टनर की एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स से अगर मेरे पार्टनर ने कुछ कह दिया तो बस कह दिया, और मतलब आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम एंड वाइस वर्सा, राइट. सो ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है और अंडरस्टैंडिंग वाला फैक्टर है. मैंने एक और पॉडकास्ट सुना, उसमें बड़ी मुझे वो एक मुनासिब बात लगी कि व्हेन डिसाइडिंग अ पार्टनर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो देखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि जो स्किल आपको आता है आपने एग्जैक्टली सेम स्किल के बंदे को पार्टनर नहीं बनाना, ठीक है. सो लेट्स से अगर मैं प्रोडक्शन साइड देख सकता हूँ तो द आइडियल पार्टनर वुड बी समवन हु would be comfortable with business development activities, right? So it would be a good combination. But technical side apart, अगर हम good combination की बात करें तो I don't think so friends और family could be a good partner, but someone जिनका professionally जानते हो. जैसे मेरा और जैन का जो relation है, हमने हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन ही एक कंपनी में हुआ जहाँ पे हम जॉब करते थे. तो एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ रिलेशन ही था. तो वहाँ पर जो है ना फिर हम एक कंफर्टेबल स्पेस में थे जहाँ पर हम लाइक माइंडेड भी थे और अच्छे से जो है वो हमने बिजनेस भी एग्जीक्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, सही है. सो व्हेन यू आर थिंकिंग के अब कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यू आर फीलिंग द क्रंच, तो क्या क्या ऑप्शंस थे ऑन द टेबल कि यार ये कर लेते हैं, ये 5-6 चीज़ें हैं. एक तो लाइक पहले डिसाइड कैसे किया कि ठीक है यार वी नीड टू वेंचर आउट इनटू समथिंग एल्स, एंड देन जब कर रहे थे तो फिर उसमें क्या क्या ऑप्शंस थी? डेफिनेटली. देखें, अगेन एज आई मैंशन, जब हमें ये समझ में आया कि अब हमारा जो अच्छा उससे भी थोड़ा सा पहले से ये है कि जब वीसी वेंटर आया ना, उससे पहले हमने बहुत ज़्यादा इस बारे में फोकस करना शुरू किया कि हमें जो है ना वो MVP स्पेसिफिक ही जाना है, ठीक है. हमने इवन MVPexperts.com करके एक डोमेन भी परचेज़ कर लिया, जस्ट डोमेन परचेज़ कर लिया, उस पर बात करेंगे बाद में. हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस तरीके से शुरू कर दी कि हमें जो है वो MVPs बनाने, क्योंकि उस वक्त हमारी थॉट ये थी कि उस वक्त MVPs बहुत ट्रेंड में थे, ठीक है. और MVPs के साथ साथ हमें जो है, I'm so sorry, MVPs के साथ साथ हमें वी वर थिंकिंग कि जब हमने MVP बना लिया और वो अगर अच्छे से जो है वो मार्केट में चले गया, तो उसके बाद जो है वो उसका रिकरिंग बिजनेस और उसके जो है वो रेफरेंसेस वुड टेक अस टू प्लेसेस. अगर एक दो प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए तो वो हमें और अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं. बट हमें उसके बाद एक रियलिटी चेक मिला. रियलिटी चेक ये मिला कि आपको याद होगा उस दौर में जो है वो लाइक इट्स प्री AI, उस वक्त लो कोड नो कोड जो है वो वाला बबल, दौर आया. वेबफ्लो. एग्जैक्टली राइट. तो फिर हमने थोड़ा सा उस तरफ अपने आप को शिफ्ट किया कि हमने अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ, यानी कि यू विल गेट योर MVP इन लेट्स इट 2 weeks, so that you can just test the market instead of spending 6 months developing an MVP और उसके बाद उसको लेट्स से शेल्फ कर देना. तो हमने उस मार्केट को भी जो है वो एक्सप्लोर किया. बट ये वाली अप्रोच रुकी नहीं. अब लो कोड से फिर हम नो कोड पे आ गए, नो कोड से फिर इसके बाद हम AI पे आ गए. तो ये हमें समझ में आ रहा था कि जितना हम आगे भागते जाएंगे ये जो है ना वो या हमसे और दूर टिकट होता साइज जाएगा. श्रिंक करता जाएगा एंड देन एग्जैक्टली. यू विल प्रोबब्ली हैव 10 लोग हैं तो वो शायद 15 प्रोजेक्ट्स कर रहे हों और वो वेरी स्मॉल टिकट साइजेस एंड वेरी स्मॉल लाइफ टाइम वैल्यूज, राइट? एग्जैक्टली. तो यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट हमने जो है ना वो आइडेंटिफाई किया कि अब ये चीज़ आगे नहीं बढ़ने वाली. सही राइट. है. सो
डिसाइड कर लिया था ये? डिसाइड इन अ वे कर लिया था कि इसको साथ चलाने का इरादा था, लेकिन उसी वक्त कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने का इरादा था। तो उस वक्त ऑप्शंस जो है ना वो बहुत अलग अलग ऑप्शंस थे। उस वक्त हम ये समझ रहे थे कि जो जो डिज़ाइन इंडस्ट्री है वहाँ पर एआई शायद इस तरीके से हिट ना करे, जो वीडियो एडिटिंग, जो वीडियो ग्राफिक्स और जो डिज़ाइन एनिमेशंस वाली इंडस्ट्री है वो शायद इतना इससे हर्ट ना हो। देन उस दौर में अगर आपको याद हो तो वो यूट्यूब वीडियोस और जो फेसलेस ऑटोमेटेड, वीडियोस या एग्जैक्टली उस पे हमने काफ़ी डिबेट्स की थी। उन्हीं दिनों में जो है वो ये ई कॉमर्स बिजनेस, अमेज़ॉन, इस तरह के बिजनेस पे काफ़ी बूम था। बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करे और हमारे एक्सपर्टीज से बहुत ज़्यादा क्लोज था, वो हमें लगा कि वो ईआरपी है। क्योंकि इन माय जर्नी मैंने अपने कस्टमर्स से जो है वो एक जो मेरे अपने पर्सनल मेरे अपने जो मैंने कॉमन फीडबैक सुना है, वो फीडबैक सुना है कि जो बिज़नेस प्रोसेसेस है ना, देखिए बहुत सारे डेवलपर्स हैं ना, वो बिज़नेस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं। एक डेवलपर जब भी कोई रिक्वायरमेंट सुनता है ना, तो वो इस नीयत से सुनता है कि मैं इसको कैसे बनाऊँगा, और उसके ज़हन में सिर्फ़ ये चल रहा होता है कि जो सामने वाला बंदा कह रहा है, इसको मुझे इसकी डेटाबेस में कितने टेबल्स बनाने हैं, इसके फ्रंट एंड पे कितने पेजेस बनाने हैं, इसके कितने सेक्शंस बनने हैं, और मेरे ज़हन में कंटिन्यूअसली यही चल रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा-सा अपने आप को डिफरेंट मोल्ड इस तरीके से किया कि मैंने बजाय इसके कि वो एक्चुअली बनना कैसे है, पहले मैंने ये इस बात पे फ़ोकस किया कि बनना क्या है और वो क्यों बनना है, और उसके पीछे क्या उसकी विज़न क्या है, उसको क्या बनाना है। तो वहाँ पर मेरे कस्टमर्स जो है ना मुझसे बड़ा सैटिस्फाइड भी होते थे, बड़े खुश भी होते थे कि ये बजाय ऐसे कि सिर्फ़ टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि ये हमारे बिज़नेस को समझ रहा है। तो दिस वाज़ समथिंग जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो ईआरपी इंडस्ट्री पे मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा एरिया हो सकता है कि जहाँ पर मुझे रियल बिज़नेसेस के हाँ, प्रोसेस को समझने का इट्स मौका मिलेगा। मेजरली दैट, राइट? राइट। तो इसका मेजर पार्ट ही है, इसका तो जो डेवलपमेंट है वो तो बहुत इसका छोटा-सा पार्ट है। तो इसलिए फिर हमने जो है ईआरपी इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ने का इरादा किया। ठीक है, सही है। ऑफ कोर्स इतना सिंपल तो नहीं होगा जिस तरह आपने कहा कि ईआरपी इंडस्ट्री में आगे बढ़े और बस हमें कस्टमर्स मिल गए। सो लेट्स से अगर मैं एक कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी फाउंडर हूँ और मैं ये आज सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी कोई रेवेन्यू स्ट्रीम, कोई 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 आई नीड अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम दैट कैन कंट्रीब्यूट इनटू माय टॉप ऑफ द लाइन, ताकि ये मेरा बिजनेस अगर जाता भी है, विच इज़ वेरी एविडेंट नाउ, एमवीपीज़ की मार्केट इज़ ऑन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, और शायद मे बी वो 20% रह हुँ, गई हुँ। हो ऑफ व्हाट इट वाज 4 years ago। ऐसे ही। ठीक है, तो इफ समबडी इज थिंकिंग राइट नाउ, अगर और उन्होंने ईआरपी को चूज करना कंसिडर करना है, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स बिफोर दे से कि अच्छा यार चलो ट्राई कर लेते हैं इसे? डेफ़िनेटली। देखिए, हमने जिस तरीके से स्टार्ट किया ना, हमने इसको थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज़ इस तरीके से किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ईआरपी इंडस्ट्री को बहुत हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया, और आपने बताया कि इतना ईज़ी नहीं रहा होगा। ऑब्वियसली इसमें सिर्फ़ ये फैक्टर नहीं था कि हमने जो है ना वो ईआरपी इंडस्ट्री में जाना है, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमने इसको सेगमेंटेशन इस तरीके से की है, हमने क्योंकि हम ज़्यादा काम इंटरनेशनली कर रहे थे, तो हमने लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया, ताकि हमारी जो है ना वो थोड़ा-सा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो। ऑल्दो उस पॉइंट पे ये डिसीजन लेना बहुत हमारे लिए जो है वो एक रिस्की मूव था, क्योंकि यूजुअली लोग इंटरनेशनल कस्टमर्स को प्रेफर करते हैं ऑन लोकल, ठीक है। बट वी थॉट कि लोकल प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ मेंटोर्स हैं जो 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 आई वुड से 80% जो है वो लोकल कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। उनका प्रोडक्ट्स हैं, उनके और बिजनेस हैं, तो वो लाइक ऑल मेजर बैंक्स उनके कस्टमर्स हैं, ऑल मेजर इंश्योरेंस कंपनीज उनके कस्टमर्स हैं। तो वो एक बहुत डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। देन देयर इज़ दिस कंपनी जो कि अगेन एक मार्केटिंग एजेंसी है, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो उनका भी ज़्यादा काम लोकल है। तो वी थॉट कि एग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और लोकल मार्केट में प्रेजेंस भी ज़रूरी है, स्पेशली जब ग्लोबली एक बहुत एक उस वक्त जो है वो यूक्रेन की वॉर चल रही थी, और उसके बाद और अनसर्टेनिटी है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि लोकल मार्केट में भी हमारा जो है वो कुछ नाम होना चाहिए। उस पॉइंट पे हमें रेफरेंस जो एक कस्टमर मिले, वो आज तक हमारे कस्टमर है, और उनके लिए हमने ईआरपी बनाना शुरू किया, ठीक है। और वहाँ से हमें जो है ना ईआरपी का और ज़्यादा यू वुड से कि और मज़ा आना शुरू हुआ, तो हमने इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया। सो जो आपका सवाल था कि
पहले ये देखने के एक एक कंपनी को क्या देखना चाहिए, एक कंपनी को किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या वो ईआरपी कंपनी बन सकती है नहीं बन सकती। तो अगेन इसमें जो प्राइमरी चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ईआरपी इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जहाँ पर आपकी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स से इफ़ आई एम वर्किंग विद मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, तो अंटिल आई विजिट दोज फैसिलिटीज़ हाउ वुड आई नो कि उनके क्या प्रोसेसेस हैं, वो सेल्स किस तरीके से करते हैं, वो परचेज़ किस तरीके से करते हैं। चलिए सेल्स और परचेज़ तो फिर आप ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं, बट जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस हैं कि उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो किस गेट से इन होता है, फिर स्टॉक काउंटिंग इन कहाँ पे कैसे होती करते हैं, है? हाँ। एग्जैक्टली और फिर प्रोडक्शन के कितने प्रोसेस हैं, कितनी मशीन्स हैं। और लेट्स से अगर आपने कोई क्यूआर कोड रिलेटेड कोई इन्वेंट्री मूवमेंट करनी है, तो वो आपके पास ग्राउंड कितना बड़ा है कि जहाँ पर आप ये सारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर जो वर्किंग लेबर है वो कितनी ट्रेंड है, वो किस उनको आपको ऑन साइट ट्रेनिंग। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल से तो किसी ने नहीं आना, तो इट इज़ गोइंग टू बी द लोकल प्लेयर्स गोइंग टू ऐसा ही है। तो सपोर्ट हमने देम। हमने लोकल मार्केट से स्टार्ट किया और हमने लोकल में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ स्टार्ट किया और उनको ईआरपी सर्विसेज देना शुरू की। एक तो हम सो ये तो कस्टम, सो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका कस्टम ही था। कस्टम था। देन वी हैव और ये है ना कि लाइक हाइंडसाइट में इट सीम्स सो सिंपल, इट सीम्स कि यार ये तो डेस्टिन्ड ही ऐसे था। लेकिन व्हाट आई ऑलवेज से ऑन द पॉडकास्ट इज लाइक लक इज़ व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, राइट? सो कि अभी आपको या किसी को सुनते हुए शायद लग रहा है यार लकी थे उस वक्त, वो फर्स्ट कस्टमर ने ईआरपी बनवा लिया तो ईआरपी वाला काम चलना शुरू हो गया। बट यू हैड टू बी देयर, यू हैड टू बी रेडी, यू हैड टू नो कि बिजनेस प्रोसेसेस आप शायद पिछले 7-8 साल से कर रहे हो, एंड देन दिस अपॉर्चुनिटी कम्स इन, सो यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड देन इट ऑल पैन्ड आउट, राइट? ऐसा ही है। अच्छा, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसको एटलीस्ट अपने आप को रियलिटी चेक दें और हम आसान अल्फाज में अपने आप को देखते रहें कि भाई हम हमारी लिमिट्स इतनी है या हमारी कैपेसिटी इतनी है। तो उसमें हम दोनों एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि, और एक अच्छा हम फ्रेज़ कह लें कि या एक अच्छी मेटाफोर हम यूज़ करते हैं कि आप 10 दरवाजे नॉक करें, ठीक है? और यानी कि आप 10 जगह पे अप्लाई करें और अल्लाह जो है आपको 11वें दरवाजे से देगा जो आपने नॉक भी नहीं किया है, और वो इन 10 दरवाज़ों से बहुत बेहतर होगा, ठीक है? सो आई वुड नेवर से कि नहीं ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही प्लान किया था और बिल्कुल ये ऐसे ही हुआ है और ये सब मैंने प्लान किया था या ये सब हमने मिलके प्लान किया था, हमने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही प्लान किया था या हमने 80% ऐसे प्लान किया था और फिर 20%। आई वुड से कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की अलग 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 रास्तों पे, ठीक है? बहुत सारे डोर नॉक किए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को टैप किया। उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जिनको हमने टैप किया उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया, या कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ जिनको हमने टैप भी नहीं किया था, जिनको हमने सोचा भी नहीं था, वहाँ से जो है हमारे पास कुछ ऐसी कोई डिज़ाइन, क्योंकि वी नेवर नो। मैं आज आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके कोई ऐसे जानने वाले हों कि जिनको ये ज़रूरत हो और आप मुझे कहें कि यार हुसैन से बात कर लो। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर मैंने अपने रिलेटिव से बात की है एंड आई नो उनको मेरी सर्विसेज नहीं चाहिए। मुझे अंदाज़ा है कि वो उनका जो बिज़नेस साइज़ है वो या उनका जो बिज़नेस टाइप है, उनको मेरी सर्विसेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात करने से ये हुआ कि उनको एक बंदा याद आया कि मेरा एक दोस्त है जिनकी इस तरीके से फैक्ट्री है और उनको इस तरीके से ज़रूरत हो सकती है। और उन्होंने बस उनके ज़हन में अचानक आ गया, हम रैंडमली बैठे हुए थे, उनके ज़हन में अचानक आ गया कि यार ये शायद तुम्हारा पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। और उन्होंने मेरी मीटिंग सेट करवाई, हमने मीटिंग की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कस्टमर हैं। तो इसमें आई वुड से कि ठीक है, मतलब आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि आपने मेहनत हर जगह करनी है, आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी है, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना है, एक जगह जो है वो सेटल नहीं होना, ठीक है? लेकिन बहरहाल फिर इंसान की एक कैपेसिटी, एक लिमिट है, वो वहीं तक जा सकता है और फिर इंडीड ही इज़ द बेस्ट प्लानर। तो वहाँ से फिर मामला जिस तरह से डायरेक्ट होते हैं वो आपके लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग होता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सही है, ठीक है, सही है। ओके, सो देन यू हैड योर फर्स्ट कस्टमर, यस, उनसे काम किया, इट वर्कड आउट। डेफ़िनेटली। ये जो लोकल कस्टमर, जो फर्स्ट लोकल कस्टमर है, ये भी हमारे लिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। किस इंडस्ट्री के थे? ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि यूज्ड क्लोथ इंपोर्ट करते हैं एंड देन उसको प्रोसेस करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं। सो उससे पहले कभी भी टेक्सटाइल कंपनी के साथ काम नहीं किया था नेवर, किसी भी? नेवर, नेवर। अच्छा। सो इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ काम नहीं किया है,
लोकल कस्टमर के साथ काम नहीं किया है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि हमने वाक़ई उस वक़्त क्योंकि ऑब्वियसली हमने शिफ्ट तो करना था, तो एक प्रेशर था कि हमें ये शिफ्ट करना है, तो हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए। एंड लकीली इसमें मैं आई वुड से कि अगेन यहाँ पर वही वाला फैक्टर है कि अल्लाह ने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की है इस मामले में कि जो हमारे फर्स्ट लोकल कस्टमर थे ना, ही इज़ सुपर टेक्निकल, ही इज़ सुपर टेक्निकल। और जब मैं कह रहा हूँ यू यू हैव टू बिलीव मी, सुपर टेक्निकल टू द पॉइंट कि आज भी वो हमारे कुछ डेवलपर्स को बताते हैं कि डेटाबेस में ये टेबल क्यों तुमने बनाया है, तुमने ये कॉलम को प्राइम में क्यों रखा हुआ है। सो ही सुपर टेक्निकल। और वो इस फैक्ट्री में जो है वो एक डायरेक्टर के हैसियत से काम कर रहे हैं, और वो सारा जो आईटी वाले मामला थे वो देखते हैं। तो अगेन हमारी यहाँ पर एक और मदद हुई कि हमें अब उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं देनी, हमें उनको सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस नहीं बतानी, हमें उनको ये नहीं बताना कि सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करता है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि देखो सॉफ्टवेयर इस तरीके से होता है, तुम मैन पावर लाओ, तुम अपनी लीडरशिप लाओ, मैं अपना विजन लाऊंगा, मैं अपनी टेक्निकल जो है वो सारी चीज़ें लाऊंगा, हम मिल के कोई चीज़ बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद थी हमारे के लिए। हमारा जो पहला कस्टमर है वो हमें बहुत टेक्निकल मिला, लेकिन बहरहाल लोकल का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो था ना, वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि अगेन इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ आपने 1-2 मीटिंग्स की एंड देन मतलब वी आर गुड, 3 मीटिंग्स ही वी आर गुड। तो लेकिन यहाँ पर महीनों लग रहे हैं, यहाँ पर डील्स क्लोज होने में, यहाँ पे मीटिंग्स बुक होने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। और नॉनदलेस आई मीन बड़ा ये अजीब सी बात है, लेकिन वी ऑल नो कि प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा पीछे हैं हम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, बहुत हमारे बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। इवन देयर इज़ दिस कस्टमर, जब मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोकल कस्टमर जो है ना वो इस तरीके से मुझे ट्रीट करेगा कि हमने मीटिंग बुक की, सो लेट्स से हमने 3 बजे वहाँ पहुँचना है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम 10 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ। और हम जब उनके गेट पे पहुँचे हैं तो उनके गार्ड ने मुझे नाम से बुलाया, आप हुसैन हैं? तो बस ठीक है, आपकी मीटिंग बुक है, आप आ जाएँ। सो इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि एक लोकल कस्टमर के डायरेक्टर लेवल बंदे ने गेट पे मेरा नाम लिखवाया है कि ये आएँगे और इनसे मुलाकात करनी है। तो ऐसे कस्टमर्स भी हैं, बट देन ऑब्वियसली ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनके साथ आप मीटिंग्स बुक करें, वहाँ पहुँच जाएँ, फिर पता चलता है कि वो वो अवेलेबल तो नहीं एक है और एंड ऑल। मीटिंग में, हाँ, ऐसे ही बिल्कुल है, ऐसे ही मतलब है। वो चले गए, करेक्ट, ऑफ़िस ही चले गए, एंड ऑब्वियसली कोई मीटिंग है, कोई और एंगेजमेंट है। सो राइट। ये एक बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है इसका। तो सॉरी, आपका सवाल बहुत मैं मिस कर गया। आपका सवाल जो था कि एक फाउंडर को, एक को-फाउंडर को क्या सोचना चाहिए, क्या वो प्रिपेयर है या नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उसको ईआरपी इंडस्ट्री में आना है तो द बेस्ट वे टू स्टार्ट वुड बी टू स्टार्ट विद द लोकल इंडस्ट्री। अगर लोकल इंडस्ट्री के साथ काम स्टार्ट करें तो ये सारे चैलेंजेस को पहले फोरसी करना है, ठीक है। जिसमें फाइनेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा आपको, जहाँ पर थोड़ा-सा आपको बिज़नेस डेवलपमेंट में, लीड जनरेशन में बहुत ज़्यादा फ़ॉलो-अप करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर लोग आपको स्ट्रेट ना नहीं बोलेंगे। आपसे ये नहीं कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, आपसे कहेंगे बताते हैं आपको, ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं आपसे मना कर सकता हूँ। नहीं, वो तो हमारे कल्चर में नहीं है, हाँ। नहीं है, राइट। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको लगता है कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि यार हाँ, मैंने उनको पोलाइट मना नहीं किया, है ये, ठीक हाँ, है, एग्जैक्टली। जबकि आपको भी अंदाज़ा है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि पोलाइटली मना कर दिया जाए, रादर देन हम बार बार फॉलोअप करें। लेकिन बहरहाल ये लोकल चैलेंजेस है, और ये इंटरनेशनल के अपने चैलेंजेस, लोकल के अपने चैलेंजेस हैं। तो अगर तो किसी को लगता है कि हम इन चैलेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं, तो वो ईआरपी इंडस्ट्री में बिल्कुल डेफिनेटली उनको आना चाहिए और लोकल से स्टार्ट करें। अभी हमारा जो आई वुड से जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, वो दैट वुड बी प्रॉब्ली इक्वल पार्ट्स। तो हमारा कुछ इंटरनेशनल क्लाइंटेल है, कुछ लोकल क्लाइंटेल है। लोकल हमारा कोशिश है कि हम थोड़े से जो बड़े क्लाइंटेल है, जो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनको अप्रोच करें। और इंटरनेशनल में जो ट्रेडिंग बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है, जहाँ पर हमारी ऑन साइट बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस इज़ लाइक सामान परचेज़ करना, उसको स्टोर करना एंड देन सेल करना, और उसकी अकाउंटिंग और इस तरह की चीज़ें देखना। तो वहाँ पर हमें हमें ऐसा लगता है कि हमारी ऑन साइट बहुत ज़्यादा प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम जो है वो चीज़ों को इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में लेके चलते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क। ओके, ठीक है। एनी अदर थिंग, मतलब सो यू मेंशन्ड कि एक तो यू शुड बी ग्रेट एट अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस प्रोसेसेस हाउ दे आर हैपनिंग टुडे। यू शुड बी ओके विद डीलिंग विद लोकल इनएफिशिएंसीज एंड लाइक, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म।
और कुछ? इसमें अगेन देखें, स्टार्टर तो यही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसमें वो जो आपने बिजनेस प्रोसेस वाली बात बोली, वो अगेन वो बहुत ज़्यादा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है, मतलब दिस इट्स प्राइमरी. इसके और आई अलावा थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली 70% ऑफ द रफली जॉब. यस, हाँ, ऐसा ही है. इवन मैं भी, अगर आगे हम प्रोडक्शन टीम की बात करेंगे, तो उसमें भी जब आपको मैं सेगमेंट करके बताऊंगा, तो आपको उस वक्त भी अंदाज़ा होगा कि अगर मैं कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो उसमें भी बहुत सारी दफ़ा ऐसे ही होता है कि नहीं, आपका मेजर एफर्ट जो है वो बिज़नेस डेवलपमेंट में लग रही है, मेजर एफर्ट जो है बिज़नेस एनालिसिस में लग रही है, मेजर एफर्ट आपको जो है उसका बिज़नेस समझने में लग रही है, सोल्यूशन डिज़ाइनिंग में लग रही है, और इसके बाद आखिर में कोई 30-40% जो है आपका कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग एंड एक्चुअल प्रोडक्शन है. ठीक है. लेकिन जब आप ERP की तरफ आएंगे, तो ERP में प्रोडक्शन साइड पे भी कोडिंग इज़ लाइक 10%. इसके अलावा इज़ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, इसके अलावा इज़ कॉन्फ़िगरिंग ERP एज़ पर द नीड्स. सो ठीक है. मेजर पार्ट जो है वो आपका बिजनेस प्रोसेस को समझना है. मेजर पार्ट जो है वो आपका एंड अगेन इसमें देखें, एक मुझे जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लगता है ना, वो है आपका लोगों से कनेक्शन. क्योंकि जब आप एक MVP बना रहे हैं ना, तो MVP तो आप एक SaaS मॉडल बना रहे हैं, उसको आपने मार्केट करना है, उसको एक डिफरेंट तरीके से आपने डिजिटली लोगों तक पहुंचाना है. बट व्हेन यू आर डेवलपिंग इन ERP, आपको लोगों से बात करनी है. तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, जो कि यूजुअली इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब यू वुड नो एग्जैक्टली कि ऐसे डेवलपर्स हैं जो कस्टमर सामने से बहुत बड़े बड़े मैसेजेस कर रहे हैं और सामने से जवाब आ रहा है, ओके आई लुक इनटू इट. सो दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर. द कस्टमर नीड्स टू लिसन कि आई एम लुकिंग इनटू इट का मतलब क्या है, Yeah. आई विल गेट बैक टू यू का मतलब क्या है, आई एम वर्किंग ऑन इट का मतलब क्या है. यानी कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, कितने टाइम से काम कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा. तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं यही बता रहा था जैन को कि मैं लास्ट वीक एक मीटिंग में गया हुआ था, और वो एक ऑनबोर्डिंग सेशन था. तो मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं जब भी किसी जैसे कि ऑनबोर्डिंग सेशन में जाता हूँ, एक प्रोजेक्ट के ऑनबोर्डिंग सेशन में जाता हूँ, तो हम यूजुअली करते ही हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, जितने भी डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर, इन्वेंट्री, फाइनेंस, उन सारे डिपार्टमेंट हेड को बुला के एक मीटिंग रूम में एक सेशन कर लेते हैं. और मैं अपनी टीम को, अपनी ERP जिस पे हम काम करते हैं, वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करता हूँ, थोड़े से वर्क फ्लो से बात करते हैं. और उसका मेरे लिए कोर मकसद ये होता है कि मैं ज़रा इस पूरी कॉन्वर्सेशन को ह्यूमनाइज़ करूँ, ज़रा एक कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करूँ, उनको बताऊँ कि हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने आए हैं, हम आपका काम मुश्किल करने नहीं आए. तो ज़रा एक कनेक्शन बनता है, तो फिर आगे बात बढ़ती है. तो जो है ना, वहाँ के जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो मुझे कह रहे हैं कि यार तुम ये बस एक रिकॉर्डिंग कर लो ना, एक सेशन रिकॉर्ड, एक जो जो भी तुम्हें बोला है वो रिकॉर्ड कर लो, हम सब तक पहुँचा देंगे. तो मैंने उनको यही समझाया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मुझे उनको बात, क्योंकि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट. वो बात सिर्फ यही है कि हम इस ERP कंपनी को आपके पास इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से करेंगे, और मतलब बात इतनी ही सिंपल है. तो बात मैंने कोई बहुत कोई हैवी बात नहीं करनी है. इट्स जस्ट अबाउट कि मुझे आपसे इंटरेक्ट करना है, मुझे अपना नाम बताना है, मुझे अपनी कंपनी का नाम बताना है, मुझे अपने लोगों के बारे में बताना है कि कौन से लोग आपकी मदद किस तरीके से करेंगे. क्योंकि ERP इंडस्ट्री में, ERP डेवलपमेंट में या ERP इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है रेजिस्टेंस मैनेजमेंट. Yeah. सो रेजिस्टेंस मैनेजमेंट इज़ समथिंग कि आपने जब ERP लगाना है, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स कि जिस वजह से रेजिस्टेंस आता है. एक रेजिस्टेंस इस वजह से आता है कि पीपल लाइक वो दे आर प्रोन टू एक्सेप्ट द चेंज. वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि अब बस ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. मैं 20 साल से एक तरीके से काम कर हाँ रहा हूँ, अब मैंने एग्जैक्टली, रहता क्यों करना है. एग्जैक्टली. और आपका काम नहीं चलेगा. देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया. वो प्रोडक्ट करता ये है कि हर किसी को यहाँ पर ये मसला है कि मुझे सलून की लाइन में नहीं लगना, मुझे डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना. सो मुझे बस एक टाइम बता दें, मैं सब 15 मिनट पहले आ जाऊँगा, 15 मिनट वेट कर लूँगा, लेकिन मुझे 3 घंटे जो है वो मिसाल के तौर पे किसी OPD में नहीं बैठना. ठीक है. तो मतलब इसका सोल्यूशन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. इतना ही सिंपल है कि आपने एक सिस्टम एक डॉक्टर के क्लिनिक पे लगाना है. कैलेंडली की तरह का. हाँ. ठीक है. और मतलब वो करेंटली से भी बहुत ज़्यादा आसान है. Yeah. इट्स जस्ट अबाउट कि आपने वो एक बुकिंग करनी है, और आपको 15 मिनट पहले मैसेज आ जाएगा, और वो पूरी डॉक्टर के पास सारी कॉन्फ़िगरेशन है. एंड मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की, जो कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बट नहीं, उनका कहना है कि यार मतलब सही चल रहा है. मतलब बड़ा मुझे हैरानी होती है कि एक डॉक्टर ने तो ये कहा कि यार वो तुम एक काम करो, वो जो ब्राउन क्लिनिक है ना, उसमें लगा के आ जाओ, अगर वो लगा लेगा तो फिर हम भी लगा लेंगे. सो दीज आर द काइंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो मुझे लगता है कि
मतलब इस चीज़ को आप कैसे बीट करेंगे? तो रेजिस्टेंस मैनेजमेंट एक जो है वो इस वजह से आती है कि लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं चेंज करते, वर्जन, हाँ। ठीक है? दूसरा ये कि बहुत सारी दफ़ा ट्रांसपेरेंसी कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक होती है। तो जो उनके अंडर द टेबल जो मामलात होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जो कि उनको नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है? फिर तीसरा एक और रीज़न ये हो सकता है पोटेंशियल, कि उनको लगता है कि जब ये सिस्टम्स आएँगे, ह्यूमन डिपेंडेबिलिटी कम होगी हुँ, और हुँ। हम लोग जो है वो मुश्किल में आ जाएँगे। सो दीज़ आर द काइंड ऑफ द चैलेंजेस जो कि एक ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर लोगों से जो है ना वो वन ऑन वन डिस्कशन आई थिंक करते एक हैं। और चीज़ ईगो मैनेजमेंट भी होती है, राइट? क्योंकि अगर आप येस, एक कंपनी वेरी के साथ काम इंपॉर्टेंट। कर रहे हैं, तो आई वुड इमेजिन, लाइक आई हैवंट डन एनी इम्प्लीमेंटेशन, लाइक आई वुड इमेजिन कि कोई जो उनके सीआईओ या सीटीओ हूएवर या दैट इज़, सीएफओ। वो कहते होंगे कि भई टेक्नोलॉजी का काम है, तो आई नीड टू बी द बिगेस्ट ईगो इन द रूम एंड लेकिन समबडी दैट यू आर वर्किंग, आप सप्लाई चेन के साथ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्स, वो कह रहे हैं वाई, तो वहाँ पे ईगो मैनेजमेंट भी आई थिंक एक ह्यूज पार्ट होगा इसका, राइट? अच्छा, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, मतलब ये तो एक पार्ट है इसका, ठीक है? और ये तो समझिए, तो ये तो पीस एंड पार्सल है, ठीक है? ये तो यूँ समझे कि हमारा एक बहुत वन ऑफ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को आपस में किसी से कोलैबोरेट करवाना है। बट वो जो ईगो वाली बात है उसको मैं समटाइम्स ऐसे भी देखता हूँ कि जो फाइनेंस मैनेजर है, जो पूरा फाइनेंस देख रहा है, वो ये कह रहा है कि यार आई एम द वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर द फाइनेंस, हु इज़ दिस सिस्टम? ये सिस्टम क्या करेगा मेरे लिए? ये सिस्टम कर ही नहीं सकता। हमारा पाकिस्तान में हर किसी का बिज़नेस यूनिक है, पाकिस्तान में हर किसी का बिज़नेस बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान में हर बिज़नेस सिर्फ वही कर सकता है, या ठीक है? तो हमने बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस किए हैं। अ, एक कंपनी है, उनसे हमने बात की कि हम आपके साथ ईआरपी पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रा समझाएँ कि आपका कमीशन मॉडल क्या है? आज तक हमें उनका कमीशन मॉडल समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की। उनके समझाने का सिर्फ तरीक़ाकार ये था कि बहुत मुश्किल है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? या तो दीज आर द काइंड ऑफ द चैलेंजेस कि जो या हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं। बट इसमें अच्छा, मुझे मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इसमें, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। मुझे इनको एवरीबडी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस, स्पेशली अगर किसी ने 2018 19 20 में अपना करियर स्टार्ट किया है, तो उन्होंने तो कहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी पाइथन लिखूंगा या जावास्क्रिप्ट लिखूंगा बिकॉज आई लव दैट। ये तो उनके लिए बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है, राइट? एलियन कॉन्सेप्ट है, आई एग्री, लेकिन मैं कहूँगा कि व्हाट व्हाट अदर ऑप्शंस डू दे हैव? तो पाइथन तो अभी भी नहीं लिख रहे वो, यानी कि अभी भी वो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप चैट जीपीटी को ज़रा 2 दिन के लिए भी अगर आप थोड़ा सा डाउन करें, एंड व्हेन आई से चैट जीपीटी आई मीन ऑल द एआई प्लेटफॉर्म्स, उनको आप ज़रा 2 दिन के लिए डाउन करें, आपको आज रियलिटी चेक मिल जाएगा कि कितने कोडर्स जो है वो एक्चुअली कोड कर सकते हैं आज, जो कि पहले कर सकते होंगे शायद 2009 में बहुत अच्छे कोडर होंगे, लेकिन आज वो कितना अच्छा कोड कर सकते हैं। इवन आजकल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? कि मुझे जो है वो मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से कुछ मामला देखने हैं, प्रपोजल्स के हवाले से कुछ मामला देखने हैं। आप एआई बंद करें, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आज से 4 साल पहले मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से बनाए, ठीक है? अपने कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जहाँ पर मैंने बड़ा एक पर्सनल टच दिया है। बट अगर आज आप मुझे कहेंगे कि ज़रा एक बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट बना के दिखाओ, तो मतलब मेरे लिए मुश्किल है। तो आई अंडरस्टैंड कि उनके लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट है, आई डू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर बस अब आपके पास डायरेक्शन यही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ईआरपी कंपनी जो है ना, एक डेवलपर ड्रिवन कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है? जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी एक डेवलपर ड्रिवन कंपनी हो सकती है, ईआरपी इंडस्ट्री एक डेवलपर ड्रिवन कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है? ईआरपी इंडस्ट्री जो है वो एक बिजनेस मैनेजमेंट जिसको आती हो, जिसको कंसल्टेंसी टाइप, या एग्जैक्टली, ठीक है? तो वो तो इसको ड्राइव कर सकता है, लेकिन अगर सिर्फ एक डेवलपर है जिसके पास कोडिंग स्किल्स है, जिसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये उसके लिए एक मुनासिब स्पेस है। ठीक है, ओके, ग्रेट। सो वंस यू हैड योर फर्स्ट कस्टमर, उसके बाद आपने क्या किया? वी हैड आवर फर्स्ट कस्टमर जो कि ईआरपी पे था, लेकिन हम ओडू पे उस वक्त नहीं आए थे। फिर ओडू पे जो है हमने उडू क्या है? ओडू इज़ बेसिकली अ बेल्जियम बेस्ड ईआरपी। 2004 या 5 में जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है, और अभी इसका 19th वर्जन लॉन्च हुआ है फोर्थ क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर में। और हर साल एक नया वर्जन आता है, ठीक है? अभी इसके मिलियंस एंड मिलियंस यूज़र्स हैं, बहुत सारी कंपनीज इस पे आ रही हैं, सम बिग नेम्स ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उर्दू पे आ रहे हैं। इट्स अफोर्डेबल, इट्स इजी,
अच्छा यूज़र इंटरफेस है, तो एंड मेजरली ओपन सोर्स एज वेल। यस हाँ। यस, तो इसलिए एक मुनासिब ईआरपी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ईआरपी का एक स्टिग्मा था ना कि ईआरपीज आर फॉर बिग कंपनीज ओनली। हाँ, कि वो कम से कम $2 लाख देने होंगे एग्जैक्टली, एनुअल लाइसेंसेस के अंदर। सैप हो गया, लाइक आई माइक्रोसॉफ्ट थिंक डायनेमिक्स हो माइक्रोसॉफ्ट गया, डायनामिक्स हो देर आर गया। मल्टीपल अदर्स। तो वो जो ईआरपी का एक स्टिग्मा था ना कि नहीं नहीं, आपने तो बहुत बड़ी कंपनी बनानी, इसके बाद ईआरपी लगाना है। मुझे लगता है कि उडू ने उसको आके जो है ना वो काइंड ऑफ बड़ा एक डिफरेंट। एसएमईज डेफिनेटली एग्जैक्टली अच्छा टारगेट है एग्जैक्टली, उडू सो के लिए। उडू का टारगेट ही एसएमईज है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टारगेट किया है, टारगेटिंग भी अच्छी की है, टारगेट मार्केट भी अच्छी चूज़ की है, और बहुत अच्छी तरीके से एक कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट किया। तो फिर हमने वो उडू की पार्टनरशिप आई जो थिंक है। डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर उडू इज गोइंग इन वेरी एग्रेसिवली। यस मैं यस। आई थिंक, हाँ, मैं थाईलैंड गया था, वहाँ पे भी आपको ह्यूज बोर्ड्स नजर आते हैं उडू के। आई थिंक केनिया में भी मैंने देखा है ह्यूज बोर्ड्स, अच्छा, लाइक फुल पर्पल कलर के अंदर जहाँ पे उडू ऐसे ही। लिखा हुआ है। और अगेन आपने देखा होगा कि वो कुछ भी नहीं है, बस एक Yeah, एक बड़ा बोर्ड है और उसमें सिर्फ उर्दू लिखा हुआ है। वो बस अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यार, अवेयरनेस है, हाँ। ये इनका एक स्ट्रेटजी है। इसके अलावा उर्दू के रोड शोज साल में 2 3 4 जो है ना वो मुख्तलिफ शहरों में होते रहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देन उनका एक पूरा उर्दू एक्सपीरियंस होता है साल के आखिर में, अभी कुछ महीने पहले हुआ है बेल्जियम में। सो आई बिलीव बेल्जियम हुआ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो डिफरेंट स्ट्रेटजी है जहाँ पर रोड शो में वो बस अपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बताते हैं कि हम लोग कौन हैं, थोड़ा सा उस पर जाहिर सी बात है इस तरीके से ही जो है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फिर आप बात आगे बढ़ती है। तो अगर मैं एक ईआरपी कंपनी बनना चाहता हूँ, यू वुड, आफ्टर हैविंग डन दिस, यू वुड रिकमेंड कि उडू से ही स्टार्ट किया जाए? वो इजी, लेस बैरियर टू एंट्री है कंपेयर टू ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एक्सेट्रा। आई बिलीव यस, ठीक है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग कर्व इसमें बहुत बेहतर है। आपके पास बहुत सारा जो है ना वो ऑनलाइन डेटा मौजूद है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना ईजिली लर्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेवलपमेंट स्किल है तो ऑब्वियसली आप फिर पाइथन के थ्रू उसमें जो है कस्टमाइजेशन वगैरह भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आई बिलीव ये एक मुनासिब स्टार्ट हो सकता है कि आप उर्दू से स्टार्ट करें। एंड देन ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को लिमिट करना तो कभी भी या अच्छा नहीं होता, लेकिन बहरहाल उर्दू एक अच्छा जो है ना वो फुट इन द डोर हो सकता है। तो ठीक है, यू स्टार्ट विद उडू। उडू के साथ क्या पार्टनरशिप करनी पड़ती है? क्या क्या सिलसिला होता है वो? यस, उडू जो है वो आपको इनवाइट करता है कि आप पहले उसके लर्निंग पार्टनर्स बन जाएं। लर्निंग पार्टनर्स में आप जो है वो बहुत एक छोटी सी फीस उसको प्रॉब्ली $300 की पे करनी पड़ती है आपको वो फीस। फॉर अ और ईयर? फॉर द ईयर, यस, ठीक है। और वो फीस देने के बाद जो है आपके पास कुछ कुछ लर्निंग मटेरियल होता है, कुछ गाइडेंस होती है। आप वो गाइडेंस लेते हैं, वो लर्निंग मटेरियल लेते हैं। देन अगर आपने खुद सर्टिफिकेशन करनी है, आप खुद कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो खुद सर्टिफिकेशन कर लें। सर्टिफिकेशन भी आई बिलीव प्रॉब्ली फाइव, आई गेस $200-300 है या ऐसे ही कुछ है, मुझे भी एक $150 है। तो वो आपने सर्टिफिकेशन, उसकी अटेम्प्ट एक। उसकी एक अटैम्प्ट, अच्छा, यस, ठीक है। ठीक है। सो जब आप उसको अटैम्प्ट करते हैं और उसमें आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको आप सर्टिफाइड उर्दू कंसल्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है। अगेन देखिए, ये वो वाली ट्रेनिंग है जो कि आपको उर्दू बता रहा है कि आपको उर्दू यूज़ करना आता है। अब इसमें वो वाला पार्ट नहीं है कि क्या आपको बिजनेस प्रोसेस समझना आता है, क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो सारी बातें आपने तो शुरू में ही देखनी है। इसके बाद हमने रेफरेंसेस के थ्रू ये हमने पार्टनरशिप पूरी एक्वायर की, हमने लर्निंग पार्टनर्स बने, हमने सर्टिफिकेशन की, हमने टीम ऑन बोर्ड की। वहाँ पर हमने हमने ना बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं। अब अगर हम आगे बात करेंगे प्रोडक्शन टीम की तो मैं आपको उस पर थोड़ा सा बताऊँगा कि हमने प्रोडक्शन टीम को सेट करते हुए या अपने बिजनेस के कोर जो एक पिलर है जो कि प्रोडक्शन है, उसको सेटअप करते हुए क्या गलती की वो हम इस पे आगे बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल हमने प्रोडक्शन टीम सेटअप की। इसके बाद रेफरेंसेस के थ्रू हमने जो है वो और लोगों को अप्रोच किया, जिसमें से ज़्यादातर, अच्छा, उसमें भी हमें टारगेटिंग में काफ़ी मुश्किल हुई क्योंकि हम बहुत पतली पतली गलियों में बहुत छोटी दुकानों में भी गए, हमने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ भी देखी हैं, हमने एक दरमियानी साइज़ की फैक्ट्री भी देखी है। तो हमें ये समझ में आया कि बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ भी अभी हमारा टारगेट नहीं हो सकती, ठीक है। और बहुत छोटे लोग भी अभी हमें हमें या उर्दू को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो एक मिडल मार्केट देखनी है जो कि हमें पाकिस्तान में समझ में आ गया कि अभी हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है वो एक मुनासिब मार्केट हो सकती है। विद लेस देन इतने एम्प्लॉयज़, राइट? कोई वो आपने सो सोचा होगा लेट्स अपने से पास, हाँ। इफ समवन हैज़ 2000 एम्प्लॉइज़, अंडर 2000 एम्प्लॉइज़, मेरे ख्याल में एक मुनासिब मार्केट हो सकती है। एंड मिनिमम साइट लाइक 300 एम्प्लॉइज़,
तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर हम टारगेट कर सकते हैं। एंड मैं इसको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ से ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। सो अगर मेरे पास 5 इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एंड बाय इंडिपेंडेंट आई मीन नॉट फाउंडर ड्रिवन, नॉट डायरेक्टर ड्रिवन, बट दे हैव देयर ओन स्टेक होल्डर्स। HODs, हाँ। एग्जैक्टली राइट। सो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आपका इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, परचेज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इफ़ दे आर बीइंग लेड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो वो हमारे लिए एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसे साइज ऑफ बिजनेस हो सकता है कि हाँ ठीक है। अब क्योंकि देखिए, जब ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो यहाँ पर वो एक गैप साइलोस क्रिएट हो रहे हैं। एग्जैक्टली एक बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है, और कहीं पे मिल नहीं एग्जैक्टली रहा। हाँ। एंड द डायरेक्टर वांट्स टू नो कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो है ना वो गैप क्रिएट हो जाता है, और हम यहाँ पर जो है वो स्टेप इन करते हैं। तो हमने वो टारगेट समझ ली कि अब ये हमारा टारगेट है, तो फिर हमने रेफरेंसेस के थ्रू जो है वो वहाँ पर जाना शुरू किया। अगेन यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मीटिंग्स बुक करना, लोगों को अप्रोच करना, आ, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर अपनी ईगो, यहाँ पर आपका जो मैं है उसको सबको आपको साइड में रखना है, और आपको ये देखना है कि आपको एक अच्छा बिजनेस बनाना है। तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे जो आपको जो यू आपने वुड हैव एज एन नेवर इंजीनियर सोचा भी इमेजिन्ड। नहीं होगा। एग्जैक्टली, यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड वर्किंग इंटरनेशनली। तो हाँ, वो बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ठीक है, इफ़ इट्स बिजनेस तो मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। शुरू में ऑब्वियसली मुझे अब दोबारा ऐसा मैंने जो 2019 में सारी स्ट्रगल मैंने और जैन ने की थी, अब हम दोबारा सारी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम 12-14 घंटे ऑफिस में स्पेंड कर रहे हैं, हम अलग अलग मीटिंग्स में जा रहे हैं। बहुत एक ये वाली जर्नी है, लेकिन बहरहाल अगेन अ प्लेजेंट जर्नी। सो यहाँ से हमने लोकल कस्टमर्स ऑनबोर्ड करना, मतलब अच्छा, ऑनबोर्डिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेके साइन करने तक। मतलब कम से कम 2 महीने एंड मैक्सिमम 6 महीने, ये जो है ना वो मैक्सिमम तो खैर लिमिट नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं एक प्रॉस्पेक्ट को कन्वर्ट होने में। तो ये टाइम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल हमने फिर लोकल इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू किया। और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस तो है कस्टमर डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा, और कस्टमर क्लाइंट सर्विसिंग का, ये सारी चीज़ों का, तो हमने बहुत सारी ऐसी बातों का ख्याल रखा जो कि फ़र्स्ट टाइम फाउंडर शायद नहीं रख पाते। कि जब क्लाइंट लॉक करना है, जब सेल्स करनी है, तो क्या कमिट करना है, ओवर कमिट तो नहीं कर रहे। क्योंकि आउट ऑफ एक्साइटमेंट आई वुड से, ऐसा नहीं कि आप बदनीयती से जो है वो ओवर कमिट करें, आउट ऑफ एक्साइटमेंट समटाइम्स आप जो है वो ओवर कमिट कर जाते हैं। और इन एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली तो आपको वहाँ पर एक बड़ा देखिए, कस्टमर आपसे उस वक्त नाराज़ नहीं होगा जब आप उसको बोलेंगे मेरा काम नहीं हुआ, आपका काम नहीं हुआ। वो उस वक्त आपसे नाराज़ नहीं होगा जब आप बोलेंगे कि मैं इस प्राइस में काम नहीं कर सकता। वो आपसे उस वक्त नाराज़ नहीं होगा जब आप कहेंगे मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। वो आपसे उस वक्त नाराज़ होगा जब आप कहेंगे कि ये हो सकता है और वो ना हो। तो मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं देयर इज़ अ वेरी बिग नेम दैट वी आर वर्किंग विद। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इस डेट से स्टार्ट करना है। मैंने कहा मतलब ऑनेस्टली मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर आप मुझे ज़बरदस्ती करेंगे और मैं जो है वो आपको सिर्फ हाँ कहने के लिए कह दूँ कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं फिर वही करूँगा कि मैं जो है ना वो आपको दिखाऊँगा कि मैं काम स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन काम स्टार्ट नहीं करूँगा एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है? तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार देखिए यही तरीक़ेकार है। आपने रियल सिचुएशन कस्टमर के सामने रखनी है। आपने अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि देखिए जितनी आपको कस्टमर की ज़रूरत है, कस्टमर को भी उतनी ही आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये एक बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है। शायद आप भी यही कहेंगे और मैं भी ये कहता हूँ कि मतलब मुझे स्किल्ड लोग नहीं मिलते, और ये 2019 से यही मामलात हैं। मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। तो ये जो गैप है ना, नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से मेरी मेरे मुझे मुझे बहुत इजी प्लेट में रखी हुई चीज़ चाहिए। और फिर मैं अगर ये कहूँ कि नहीं यार जॉब्स नहीं है, तो दिस इज़ समथिंग जो कि एक बड़ी गैर मुनासिब बात है आई वुड से। एक किसी ने कोई मुझे बता रहा था कि किसी बंदे को कहीं रेफ़र कर दिया कि ठीक है यार ये जॉब नहीं है, XYZ ये वो, और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि वो बंदा वहाँ नहीं जा रहा। क्यों? यार वो दूर बहुत है। तो हाँ, हाँ, अब दिस इज तो सो ये तो मेरा नॉर्मल। मेरा नाम स्टेक पे आ गया ना, क्योंकि मैं आई रेफर्ड समबडी, एंड जिनको मैंने रेफर किया, दे कॉल्ड हिम थ्राइस। मैंने कहा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। एग्जैक्टली 3 दिन बाद फ़ोन उठाया, कहा नहीं आज नहीं आ सकता एग्जैक्टली मैं अगले हफ्ते आऊँगा। तो हाँ, दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर श्योर। तो अच्छा, यू वर सेइंग कि लर्निंग पार्टनर बने पहले।
फिर उसके बाद आप उडू के कंसल्टेंट बन जाए, सर्टिफिकेशन कर लें, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद टेक्निकली आपको अब बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें आपको उडू भी हेल्प करेगा, ठीक है। यानी उडू वुड प्रोवाइड यू लीड्स जो कि आपके लोकल, अच्छा, यस यस डेफिनेटली। ऑन एवरेज कितनी? देखें, अगर आई वुड से यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 3 to 5 लीड्स पर मंथ फ्रॉम उडू, ठीक है। एंड उसमें थोड़ा सा क्वालिटी के इश्यूज भी होते हैं आई बिलीव, क्योंकि उडू कंसिडर एवरीवन एज अ लीड जो कि उन्होंने उसका फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली तो कोई बिजनेस गया उडू की वेबसाइट पे, उन्होंने कहा मैं कराची में हूँ या लाहौर में हूँ, तो वो लाहौर के सारे वेंडर्स को चली जाएगी लीड? नहीं, उसमें वो ऑब्वियसली वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, और अच्छा, क्योंकि उडू का, जैसे मैं भी एक पार्टनर हूँ, तो मेरे लिए एक पार्टनरशिप मैनेजर है जो कि एलोकेटेड है उडू में, उडू में है और एलोकेटेड है मेरे लिए, ठीक है। सो वो डेडिकेटली एलोकेटेड मेरे लिए नहीं है, वो और कुछ पार्टनर्स को देख रहा है, तो उनका पूरा एक वर्क फ्लो है किस तरीके से कितने पार्टनर्स को क्या लीड जानी। तो मैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ मेरे पास आ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो सबके पास सबके जा पास रही जा है, रही ठीक है। है। तो वो एक एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि बेस्ड ऑन आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, कितनी देर से आप कर रहे हो, आप किस साइज़ को सर्व कर रहे हो वगैरह। ऐसा ही है, ओके, ठीक है। तो तो 3 to जिस 5 उधर से आती हैं, ऐसा ही है, ऐसे बाकी ही आपके अपने ऊपर है। ऐसा ही है। और जैसे जैसे आपका क्राइटेरिया बढ़ते जाता है, लीड्स का काउंट एंड लीड्स की क्वालिटी ऑब्वियसली बेहतर होती है, क्योंकि श्योर। हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमने एक लेदर कंपनी के साथ काम किया, तो उर्दू की तरफ से दूसरे पार्टनरशिप मैनेजर ने हमें लेदर की लीड दी थी, ठीक है। ही वॉज नॉट माई पार्टनरशिप मैनेजर, बट द प्रोस्पेक्ट वांटेड कि उनको किसी ऐसे बंदे के सक्सेसफुल साथ, इम्प्लीमेंटेशन हुई है अगर, तो ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन उर्दू एंड विद उर्दू। इसके अलावा आपकी पर्सनल, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल्स हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट करें, आप वहाँ पर जाके जो है वो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, बिजनेस लॉक करें, इसके बाद उसको जो है वो प्रोड्यूस करें, अपने इम्प्लीमेंटेशन के जो आपके जो कंसल्टेंट्स हैं उनको वहाँ भेजें, ऑन साइट डिप्लॉयमेंट करें। सो लेट्स से अगर मैं किसी लेदर कंपनी को उडू सजेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या उडू से भी मुझे कोई लोग मिल सकते हैं हु कैन अकम्पनी मी ऑन दैट कॉल, ऑन मे बी द मीटिंग, या क्या, हाउ डज दैट वर्क? यस डेफिनेटली, जो आपका पार्टनरशिप मैनेजर है ना, वो पाकिस्तानी होगा? वो पाकिस्तानी होगा प्राइमरीली, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ताकि वो आपसे एटलीस्ट अच्छे से कम्युनिकेट, वो होगा दुबई में, वो होगा हेड क्वार्टर्स में, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए जो है वो आपकी लैंग्वेज में बात करेगा, वो इंग्लिश में भी कंफर्टेबल होगा, लेकिन वो आपकी लैंग्वेज में भी काफ़ी कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली उसको पाकिस्तानी, जब हम भी उसके लिए कस्टमर है, लेकिन जो उर्दू इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उस कस्टमर को भी उसको सर्व करना है, तो उसको वो लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो आप बिल्कुल उन पार्टनरशिप मैनेजर को अपने साथ मीटिंग्स में लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत अगेन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगर मैं एक कस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी बन के कहीं जाता हूँ, तो अब ये सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, और मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा क्लाइंटेल है, मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। लेकिन जब मैं उर्दू पिच करने जाता हूँ, तो अब मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी कंपनी हूँ, मैं उर्दू का ऑफिशियल पार्टनर हूँ, एंड मीट XYZ, ही इज़ अ पार्टनरशिप मैनेजर फ्रॉम उर्दू हेडक्वार्टर्स विच इज़ बेस्ड इन दुबई। And they've done 1,000 implementations in the subcontinent region बिल्कुल, in the leather एग्जैक्टली। industry. सो Yeah. द लेगेसी काइंड ऑफ कंटिन्यूज, और वहाँ से जो है ट्रांसफर आप, हुई थी, अथॉरिटी ट्रांसफर हुई थी थोड़ी सी, एग्जैक्टली, ठीक राइट? है। और इसके बाद देखिए, मैं अक्सर बात ये बात कहता हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आपने फुट इन द डोर करना है, आपने आपने वो उस मीटिंग टेबल पे जाके बैठना है। इसके बाद लाइक दैट इज़ योर चांस कि जहाँ पर आप प्रूफ कर दो कि ठीक है, जो जहाँ से आप आ रहे हो वो समझ में आ गया, आप कौन हो ये बताओ, ठीक है। तो अगर आपने ये बता दिया आप कौन हो, वहाँ पर आपका फिर गेम लॉक है। तो ठीक वहाँ है। से आपने बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एंड देन फिर इसके पार्टनरशिप के स्टेजेस हैं। आप लर्निंग पार्टनर बनते हैं, फिर आप एक लेट्स से 10 लाइसेंस एनुअली अगर बेच पाएँ, विच इज़ लाइक 10 यूजर्स। 10 यूज़र्स, ठीक है। तो उसके बाद आप रेडी पार्टनर बन जाते हैं। फिर अगर आप 75 लाइसेंसेस पर ईयर बेच पाएँ, ठीक है, तो आप सिल्वर पार्टनर बन जाते हैं। फिर अगर आप 300 लाइसेंस पर ईयर बेच पाएँ, तो आप जो है वो गोल्ड पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीवे अगर अच्छा, वॉक मी थ्रू दिस, अगर इम्प्लीवे लेट से 100 लाइसेंसेस बेचता है, आपको भी उसका कोई कमीशन मिलता है एज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर? Yes, there's a small commission, ठीक है। just for the sake of appreciation. इंसेंटिवाइजेशन के लिए। हाँ, बट मेजरली द रेवेन्यू स्ट्रीम इज अराउंड के बिजनेस के समझना, yes, रिवर्स इंजीनियर करके उसको उडू पे इम्प्लीमेंट करना, yes, yes. राइट? और इसमें आई एम इमेजिनिंग के कोई फीडबैक मैकेनिज्म भी होता होगा। लेट्स से अगर मैंने ABC लेदर को साइन किया है और मैं उडू पिच कर रहा हूँ ऑफिशियली, इफ़ आई स्क्रू अप, तब क्या होता है?
देखें, इसमें ये होता है कि जो आपका जो प्रिंसिपल कंपनी विच इज़ ऊडू, वो भी उस कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। सो लेट्स से अगर मैंने किसी लेदर कंपनी को पिच किया है, ठीक है, और लेट्स से वो कन्विंस हो गए, ठीक है, और अब मैंने अपनी प्रिंसिपल कंपनी को बताया कि दिस कंपनी इज़ इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटिंग ऊडू, तो अब आप जो है वो इनसे एक इंट्रोडक्टरी कॉल कर लें, क्योंकि लाइसेंसेस अल्टीमेटली उन्होंने सेल करने हैं, ठीक है। तो अब वो जो पार्टनरशिप मैनेजर है मेरा, ठीक है, वो उस कंपनी के पीओसी से कॉल करेगा। मैं एक लीड अपलोड करूँगा, वो उस लीड को अप्रोच करेंगे और कॉल करेंगे, और वो एक अच्छी रिकॉर्डेड 30 मिनट्स टू एन आवर की कॉल करते हैं, जहाँ पर वो ऊडू को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे बारे में बताते हैं कि हम क्या लोग हैं। जो कस्टमर, जो प्रॉस्पेक्ट है, वो भी ऐसा भी हुआ है कि प्रॉस्पेक्ट भी हमारे बारे में पूछता है कि यार ये एक्चुअली कोई लोग हैं या ये बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो फिर वो कंफर्म करते हैं कि नहीं ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने इतने क्लाइंट के साथ काम किया है। फिर लेट्स से कि मैंने काम ख़राब कर दिया, मैंने कोई ऐसा मामला कर दिया कि यार अब आगे इनके साथ, तो वो एक्चुअली वो कस्टमर मुझसे ज़्यादा वो ऊडू का कस्टमर है। तो जब वो ऊडू का कस्टमर है ना, तो ऊडू वुड डू एनीथिंग टू 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 To do right by them. एग्जैक्टली। Yeah. तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे बात करे और मुझे कहे कि यार तुम उसके साथ कोलैबोरेट कर लो, उस पार्टनर के साथ, उसका एक्सपीरियंस है, उसके साथ ऐसे कर लो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऊडू का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, कस्टमर साइड पे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी से कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उस Yeah. डेवलपर पे Yeah. या तो उस कंपनी पे, ठीक है। लेकिन अगर ऊडू किसी से इम्प्लीमेंट करवाते हैं ना, तो आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज all of the partners are working Yeah. on the same framework, all the partners are working on the same protocols, तो वो जो है ना डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। Interesting. हाँ, तो they help you in demand generation and also in supply, and then they transfer the authority to you as well. So this is great. यस, Or I think this is great. This would be great for your custom development business as well, right? You have a foot in the door. आपका relationship बन गया founder के साथ. Maybe they need that extra thing which is outside of Odoo, so you can do that for them as well, right? यस डेफिनेटली। सो इसमें एक केस ये होता है कि ऊडू की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, सही है। तो ऊडू की मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बहुत मज़े की नहीं है, सही है। मतलब इट डज़ द जॉब, लेकिन अच्छा इसमें भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन है कि ERP इज़ सपोज टू बी यूज्ड ऑन डेस्कटॉप, इट इज़ नॉट सपोज टू बी यूज्ड ऑन मोबाइल एप्लीकेशन, बिकॉज देयर आर लाइक टन्स ऑफ फंक्शंस जो कि एक बड़ी स्क्रीन पे देखे जाते हैं। तो ERP यूजुअली मोबाइल पे यूज़ होती नहीं है। मोबाइल में बहुत लिमिटेड ऑपरेशंस परफॉर्म की जा सकती है, लाइक अप्रूवल्स, लाइक नोटिफिकेशंस, लाइक फील्ड सर्विसेज, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन स्टिल ऊडू की मोबाइल एप्लीकेशन, फ्रॉम अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इफ आई सी दैट एप्लीकेशन, इट्स नॉट एट पार। सो वहाँ पर हमने अभी Huge opportunity कि आप अपना front end साथ कर दें, right? एग्जैक्टली Great. एक ये अपॉर्चुनिटी होती है। फिर जैसे आपने बताया कि अगेन अब पिछले हफ्ते या उससे पिछले अभी हफ्ते हम जो है वो एक कंपनी गए हुए थे, तो वहाँ के डायरेक्टर ने हमसे कहा कि मेरी पैडल स्कोरिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना दोगे, Yeah. यू नो। Yeah. सो फिर नेक्स्ट उन्हीं डायरेक्टर ने हमें बताया हाँ, कि यार मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प कर दोगे। बिल्कुल. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने बहुत देर से सीखा है, ये मैंने बहुत देर से सीखा है, लेकिन राइटली सो के वो जो एक कॉमन फ्रेज है ना, सुना तो बहुत पहले से था, लेकिन अभी उसका रियलाइज हो रहा है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट Yeah. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। One of my mentors told me very early on in my journey, I was all about कि यार I am so good at what I do, तो मैं क्यों लोगों से के साथ बैठ के चाय पीऊँ 3-3 घंटे बैठ के. And he told me कि मियाँ मंशा told him कि people don't work with the best, they work with the best that they know. वाओ, वाओ। तो our company, like अगर even if we are the best in the world, nobody would work with us. They need to know who they're working with. एग्जैक्टली, तो वो सारी it's all about who you know एग्जैक्टली, and who you can trust. एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो मैंने अब लिटरली मैंने सो बाय नेचर आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक में जो है बात नहीं कर पाता, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ की और अपनी लिमिट्स को इस तरीके से पुश किया कि टू द पॉइंट विच इज़ काइंड ऑफ वेरी Derogatory. exactly. So we went to Udu Roadshow to attend, and we went to other exhibitions as well. और वहाँ पर एक स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना, इट वाज एवरीथिंग फॉर मी। मतलब
मैं नहीं कर सकता था ये, लेकिन अगेन बिजनेस अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो Yeah. दिस इज़, आई वुड से दिस इज़ व्हाट ERP इंडस्ट्री और लोकल इंडस्ट्री टॉट मी। ठीक है। एंड अच्छा, इसमें मुझे सक्सेस भी दिखी ना, मुझे वो जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और वो बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे वो भी दिखी उस पॉइंट पे कि जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट शो किया कि वो भी बात करना चाहते हैं, और उन्होंने मीटिंग्स भी बुक की। उन्होंने मुझे बुलाया कि यार तुम इस दिन मेरे ऑफिस आओ। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि लोग जो है ना वो आपसे बात नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आप किसी से जाके बात करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि यार मतलब वो आपको जज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यू हैव टू ब्रेक द आइस। आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने बहुत देर में ये रियलाइज़ किया है, लेकिन हियर वी आर टुडे। स्टिल टू अर्ली। ग्रेट। ठीक है, सही है। ओके, सो ठीक है, दिस इज द ऊडू लाइफ साइकिल ऑफ अ पार्टनर। हम गोल तक भी कोई जा सकते हैं। ऐसे ही। ठीक है, तो लेट्स से मैंने फर्स्ट कस्टमर लॉक कर फर्स्ट 2 कस्टमर्स लॉक कर लिए मैंने। वो कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में स्टार्ट करना है। ना मैं डे ज़ीरो, ऑब्वियसली अगर आप स्मार्ट फाउंडर हैं तो आपने पहले बेचा होगा और बाद में आप टीम बिल्ड करेंगे, या आप शायद बिल्कुल बेयर मिनिमम आपने बिल्ड किया होगा एंड you'd be selling it. Who are the first people that I need in my team? A very important question. अगेन बीइंग ए डेवलपर, हमने इसको बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा कि ऊडू है तो ऊडू का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, उसकी डेटाबेस कौन सी है, उसका फ्रंट एंड क्या है। तो हमें उसी टेक्नोलॉजी के बंदे चाहिए होंगे। तो ऊडू जो है वो एक पाइथन पे बनी हुई ERP है, और उसका फ्रंट एंड जो है वो जावास्क्रिप्ट है। तो ठीक है, बस हमें एक पाइथन का बंदा चाहिए जो कि बहुत अच्छा सा पाइथन जानता हो, और वो ERP की ट्रेनिंग लेगा, और बस हमारा तो बस सारा काम ओके। और हमने जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी वो हमें समझ में आता था कि कुछ फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं, बट वी वर लाइक कि मेन तो वो डेवलपर है ना, असल तो डेवलप तो वो करेगा, क्योंकि अगेन हम तो एक टेक्निकल साइड से आए। बस ठीक है, हमने पाइथन डेवलपर को जो है वो ऑनबोर्ड किया, और उसको कहा कि चलो आओ ट्रेनिंग करो। उसको हमने ट्रेनिंग करवाई। अब एक ऐसा बंदा कि जो खुद पूरी चीज़ को कोड करता है और डेवलप करता है, और उसको ये देखना है कि मेरे डेटाबेस में कितने टेबल्स होने चाहिए, क्या नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जहाँ वो देख रहा है। हम उसको ये कह रहे हैं कि ज़रा ये सेल्स फ्लो समझो, सेल्स फ्लो कैसे होता है। पहले कोटेशन जाती है, वो कोटेशन जो है वो अप्रूव होती है, तो वो एक सेल्स ऑर्डर बनता है। फिर उसके जो है वो एक इनवॉइस बनती है, एक पार्शियल इनवॉइस बनती है, एक फुल इनवॉइस बनती है। पार्शियल इनवॉइस ये होती है, फुल इनवॉइस ये होती है। अकाउंटिंग की एंट्रीज ऐसी होती हैं, डिलीवरी चालान्स होते हैं। और वो ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कोडिंग करने आया था ना, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात। नॉट दैट कि समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं कर पा रहा। मतलब मुझे 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 क्या करना है, इसके पीछे लाइन ऑफ कोड क्या है, मुझे वो दिखाओ ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देन वी रियलाइज़ कि ये हमने हमने बहुत एक डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया है। और फिर हमने दोबारा से इसको इस जर्नी को ज़रा रीलिव किया कि किस तरीके से चीज़ों को प्रॉपरली स्टार्ट किया जाता है। दैट इज़ व्हेन आई पर्सनली स्टार्टेड लर्निंग उर्दू, कि जहाँ पर मैंने चीज़ों के प्रोसेस को समझा कि इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, इट्स अबाउट लर्निंग दैट प्रोडक्ट फंक्शनली, हाउ दैट प्रोडक्ट फंक्शंस एक्चुअली, हाउ अ बिजनेस प्रोसेस फंक्शंस। फिर हमें समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट डेवलपर। आपके उर्दू में जो है वो फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं, आपके उर्दू में टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो एक बिज़नेस प्रोसेस को समझ के उसका राइट सॉल्यूशन उर्दू में आपको बताएं। कि उर्दू में बाय द वे 80+ मॉड्यूल्स उसके स्टैंडर्ड आते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो वो आपके एक ही लाइसेंस में सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं। तो एक अच्छा फंक्शनल कंसल्टेंट वो होता है जो उन 80 मॉड्यूल्स में से आपका सॉल्यूशन आपको ड्राइव करके दे दे, कि ये मॉड्यूल और उनके आपस में कनेक्शन और उसके आपस में ऑटोमेशन, की जब मिसाल के तौर पे एक सेल्स ऑर्डर बन जाए, जब आपका CRM से लीड सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो, तो सेल्स ऑर्डर के साथ एक प्रोजेक्ट भी बन जाए, उस प्रोजेक्ट के साथ एक टाइम शीट भी बन जाए, सो दीज आर द काइंड ऑफ द ऑटोमेशन जो कि मुझे आपसे समझ नहीं होगी कि अहमद भाई आप मुझे बताएं आपका बिजनेस प्रोसेस क्या है। तो अगर मैं इसको, और जब तक मैं आपका बिजनेस प्रोसेस नहीं नहीं समझूंगा ना, देखें हम काम करते हैं ऐसे लोगों से जो टेक्निकलिटीज़ से थोड़ा सा दूर हैं, जो टेक्निकल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर हैं, ठीक है। तो हमें उनको जाके ये नहीं पूछना है कि जी सर बताएं आपको क्या ऑटोमेशन चाहिए। हम उनको ये नहीं पूछ सकते कि जी सर बताएं आपको क्या फील्ड्स चाहिए। हमें उनसे ये समझना है कि आप हमें ये बताएं कि आपको
आपका आप अब दिन में पहले काम क्या क्या करते करते हैं, पहले क्या करते हैं पहले क्या उसके करते बाद क्या करते हैं एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली किसको बताते हैं एग्जैक्टली आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है, और Right. अगेन यही सारे सवाल जो आपने And नहीं that's a किए। real human thing to do. It's very hard for engineers to do that. एग्जैक्टली हाँ, राइट। सो और एग्जैक्टली तो ये डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर वो फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल आता है कि जो वहाँ के काम करने वालों से उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, ठीक है। इसके बाद वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो BRDs एंड FSDs एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, वर्क फ्लोज एंड ऑल। इसके बाद जो है वो जहाँ पर कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ना मुझे, कि मुझे ये 4 फील्ड्स मिसिंग है, मुझे ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो लगाना है, मुझे मिसाल के तौर पे एक नया फीचर ही चाहिए जो उडू मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर वो टेक्निकल कंसल्टेंट आता है और ये इस तरीके से एक टीम बनती है। तो अगर मैं कहूँ कि एक अच्छी टीम कैसी होती है उडू की, तो वो शायद ऐसी होती है कि यू हैव अ बिजनेस एनालिस्ट जो कि उस पूरे बिजनेस को एनालाइज कर रहा है, आपकी प्री सेल्स एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प कर रहा है। देन यू हैव अ फंक्शनल कंसल्टेंट हु इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू इन प्री सेल्स एज वेल, बिकॉज प्री सेल्स में आपने डेमो भी देने हैं और कस्टमाइज डेमो भी ओवर कमिट बनाने नहीं हैं। करना। एग्जैक्टली और इसके बाद जब आपकी सेल्स लॉक हो रही है, इसके बाद उस फंक्शनल कंसल्टेंट का वो आपके लिए, वो कस्टमर के लिए स्पॉक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही है, ठीक है। अब आप भी पीछे हट गए हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी बहुत कम है पिक्चर में, सिर्फ वो फंक्शनल कंसल्टेंट जो है ना वो कस्टमर से जाके बात कर रहा है और वो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है, फिर उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है उडू को, मल्टीपल स्टेक होल्डर से मिल रहा है, ऑन साइट मीटिंग्स कर रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा है, और ही इज़ द वन हु इज़ लीडिंग द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर भी आता है, लेकिन आई वुड से कि प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत डिफरेंट टीम से प्ले कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आई वुड से जो हीरो है वो आपका फंक्शनल कंसल्टेंट है, ठीक है। अगर वो बहुत अच्छा फंक्शनल कंसल्टेंट है, वो अच्छी इंप्लीमेंटेशन लेड कर सकता है, ठीक है। और टेक्निकल कंसल्टेंट्स को टास्क बना के देना भी फंक्शनल कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट। है, ठीक है। देन अगर आप थोड़ा सा और प्रोसेस को बेहतर करना चाहें, अगेन ये हर किसी के अपने तरीके के आ रहे हैं, हम जो है वो एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या जो एक काइंड ऑफ अ QA पर्सन है, उसको भी इन्वॉल्व रखते हैं प्रोसेस में, जस्ट फॉर द चेक इन बैलेंस के हम जो डिलीवर कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली वैसा ही है जैसा इट वाज सपोज टू बी। तो ये एक उडू की टीम प्रॉब्ली एक इन अ नटशेल हो सकती है। तो अगर इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, हैव यू फेल्ट के वट एवर यू गेट एज द अपसाइड, जो भी आप रेवेन्यू कर रहे हैं, यू आर एबल टू पे दीज पीपल कंपेरेबल टू वॉट यू वुड पे अ टीम दैट इज़ वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स? क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर एजेंसी हमें पूरी ज़िंदगी आदत आदत है डॉलर्स में कमाने की, तो हमारी जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो USD में ही है ना। कि अगर मैं लेट्स से एक इंजीनियर को लेट्स से आई एम बिलिंग हिम एट $40 एन आवर, तो आर यू एबल टू बिल द सेम पर्सन एट अराउंड 11,000 रुपीज़ एन आवर फॉर अ कस्टमर इन पाकिस्तान, या नहीं ऐसे नहीं होता? अच्छा देखिए, इसमें अगेन इसमें थोड़ा सा जो है ना वो बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप कहें कि मैं क्या $40 एन आवर पे रिसोर्स को सेल कर पा रहा हूँ अभी, द स्ट्रेट आंसर इज़ नो, आई एम अनेबल टू सेल इट टुडे, बट इज़ इट पॉसिबल इन पाकिस्तान? आई वुड से येस। एट बिकॉज द दे आर नॉट एंड वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, राइट? एग्जैक्टली, सो एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको मैथ्स बनाएंगे तो वो मैथ्स मैच कर जाएगी $40 इन आवर पे, ठीक है। अगेन एज ऑफ टुडे वी आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है। वी आर नॉट देयर येट, ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल मार्केट को उस तरीके से कम्पीट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक मुनासिब प्राइसिंग पे इसको सेल किया जा सकता है। एंड देन देखिए, मैं आपको जैसे शुरू में आपने कहा कि मुझे लगता है कि ठीक है, आपको अपनी रिस्क को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि आपने एक ऐसी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है जो कि शायद थोड़ी सी लो पेइंग है, लेकिन वो सस्टेनेबल है, इट्स ईजियर टू compete in. ईजियर टू कम्पीट इन। एंड ERP इंडस्ट्री में अगर मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है अपने को, मुझे अपने नए बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को, और मुझे रेफरेंसेस यूज़ करने हैं, तो मोस्ट लाइकली रेफरेंसेस मैं वहीं यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पर मेरे जानने वाले हों, जहाँ पर मेरा जो क्लाइंट है जिसने मुझसे वेब एप्लीकेशन बनवाई, मैं उसको ये बहुत मुश्किल है उसको ये कहूँ कि यार तुम मुझसे ERP लगवाओ या तुम्हारे किसी जानने वाले को ERP Yeah. चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। बट फॉर मी इट इज़ वेरी इजी कि मैं, या कंपैरेटिवली इजी कि मैं अपने किसी रिलेटिव से कहूँ कि अगर आपको कोई जानने वाला है जिनको ERP चाहिए तो आप मुझसे लगवाएं। तो अगेन वही फुट इन द डोर ईजी है, Hmm. ठीक है, अप्रोचेबल है, आप जाके You बात कर physically सकते हैं। meet them, हाँ। एग्जैक्टली ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब हम शुरू में हमारी आदत थी सुबह ऑफिस जाएंगे और रात को ही निकलेंगे। अब इससे पहले तो मतलब ऑफिस में ही है पूरा दिन, ऑफिस के अलावा तो कहीं कहाँ जाना होता है, ऐसे तो नहीं होता सॉफ्टवेयर कंपनी में। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे
लोकल कंपनी में ऑफिस में दिन में बाहर जाना है और फिर वापस आना है। और शुरू में मेरे लिए बहुत टायरिंग डेज होते थे, लेकिन मतलब लोकल मार्केट में मुझे बहरहाल मैं जो बात करें तो बात ये कह रहा था कि मैं आपने एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसी आपने रीजन में जो है ना वो अपना अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है या अपना फोकस किया हुआ है, जो कि शायद कंपैरेटिवली लो पेइंग है लेकिन उसमें डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। देन आपने कुछ ऐसी रीजन्स में भी आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है कि जहाँ पर हाई पेइंग है लेकिन लेट्स से उसमें जो है वो चर्न ज़्यादा है या एलटीवी ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, ठीक है। सो अगेन हमारा, मैंने कुछ बताया कि हमारा जो है वो इक्वल पार्ट्स अभी है लोकल इंटरनेशनल, तो ठीक है, सही है। तो हुसैन, यू बीन डूइंग दिस फॉर द उर्दू पार्ट फॉर अ ईयर एंड अ हाफ नाउ? ऑलमोस्ट सो स्पेसिफिकली उर्दू इफ आई से जिस दिन डिसीजन लिया उस दिन से, उस दिन के बाद से यू कुड से अ ईयर। ईयर एंड अ हाफ, ठीक है। तो इफ़ यू वर टू डू इट अगेन, वुड यू डू इट अगेन टू? डू यू थिंक के इन हाइंडसाइट वो सही डिसीजन है, यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस? Yes, definitely, एंड definitely. वुड यू encourage somebody else to do this too? 100%, 100%. Again, गैप, you're saying कि गैप है? डेफिनेटली गैप है, अच्छा, डेफिनेटली गैप है। और मुझे जब मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार वो जो बेनिफिट ऑफ अर्ली कमर है वो जा चुका है, मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है। ये मैं 2019 की आपको बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त आई हैड दैट फीलिंग कि यार हमने, उस वक्त खैर एज ही नहीं थी, लेकिन मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि यार अब बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है। इस इंडस्ट्री में मुझे ये फील नहीं हो रहा। इस इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि आई एम वन ऑफ द अर्ली कमर्स। देर आर ओनली 60 मैक्सिमम 60 पार्टनर्स इन कराची टुडे, इन पाकिस्तान, as of अच्छा, today, and we are one of them, alhamdulillah. अच्छा, So we have that benefit. अर्ली मूवर्स एडवांटेज। Exactly. So even अगर आज भी कोई इरादा करे और अगले 3 महीने में वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जाए, एग्जैक्टली, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकता है। एंड देन देयर इज इनफ रूम फॉर एवरीबडी, बिकॉज हो सकता है कोई लेदर का एक्सपर्ट है, कोई डेफिनेटली, मैट्रेसेस की कंपनी का एक्सपर्ट है, तो बिजनेसेस तो आते ही रहने हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है। और उसमें भी देखें, आपको भी अंदाज़ा है इस बात का कि एक अच्छा पाइथन डेवलपर होना एक चीज़ होती है, और एक किसी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होना अलग बात होती है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री का पाइथन डेवलपर होना डिफरेंट बात है, राइट? निचिंग एग्जैक्टली, डाउन, राइट? एग्जैक्टली। सो बस आपने नीच डाउन करना है, अपनी राइट ऑडियंस चुननी है बस। हमने लेदर इंडस्ट्री चूज़ कर ली है, वहाँ पर हमने चूज़ करने के बाद हमें रियलाइज़ हो कि वहाँ स्मेल बहुत आती है। लेकिन बहरहाल इट इज़ व्हाट इट हाँ, इज़। सो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद अच्छा, लेदर इंडस्ट्री। वो इट इज़ वेरी हार्डनिंग टू हियर दैट, क्योंकि यू वुड एक्सपेक्ट कि एक टीम जो इंटरनेशनल कस्टमर्स का काम करी हो, पाकिस्तान के साथ काम करें, वो कहेंगे ओह शिट, हमने क्या शुरू, हम कहाँ सर मार रहे हैं अपना। बट दिस इज़ ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू कि देयर आर बिजनेसेस जो एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं एंड यू आर रियली हैविंग अ गुड टाइम। यस, डेफिनेटली। देखिए, मैं एज आई मेंशन कि शुरू में इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली स्टेप आउट ऑफ ऑफिस, कि अब मुझे दिन हाँ, में एक मीटिंग में जाना है और वापस ऑफिस भी आना है। एंड देयर वर डेज कि जब मैं वापस आ रहा हूँ तो आई हैव दिस थॉट इन माई माइंड कि यार अब मैं ऑफिस जाऊँ या मैं घर चले जाऊँ, यार अब तो शाम तो हो गई है, अब तो मैं घर ही चले जाता हूँ। और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन द बिगिनिंग, एंड ऑब्वियसली द लेवल ऑफ नॉन प्रोफेशनलिज्म, द फाइनेंशियल्स, all of this were not making sense, ठीक है। बट लेटर ऑन आई लिटरली नाउ एन्जॉय। मैं वेट करता हूँ कि यार कोई एक आउटडोर मीटिंग है आज, मुझे ज़रा बाहर जाना है, मुझे ड्राइव करना है, मुझे किसी से मिलना है ना। अब क्योंकि मैंने अब ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है कि लोगों से मिल के बात करनी है। जब आप बात करते हैं तो आपकी बात सुनते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं अगर आप अच्छी बात करें। तो नाउ आई एम वेरी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एग्जैक्टली, मैं ठीक मैं है। बहुत वेट करता हूँ कि यार अब मेरी एक ऑन साइट मीटिंग कब है, अब मुझे नए प्रॉस्पेक्ट से कब मिलने जाना है, अब मुझे किसी नई कंपनी में कब लेके जा रहे हैं। हम अभी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि हम बहुत सारी कंपनीज को अप्रोच करते हैं और फिर कुछ मीटिंग्स बुक करते हैं और फर्स्ट टाइम जाके पिच देते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऑन साइट किसी को सामने जाके पिच या दूंगा, ठीक है। सो बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन यू आर लाइकिंग मुझे तो इट। बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है सर सैन, दिस इज़ ग्रेट, ग्रेट चैट, एंड आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग कि हाउ यू एंड जैन फिगर्ड दिस आउट एंड देन स्टक विद इट। क्योंकि ये भी होता है ना कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है, राइट? कि ठीक है यार भी देख लेते हैं, लेकिन यू एक्सप्लोर फॉर 2 मंथ्स, नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, चलो वो देख लेते हैं, ई कॉमर्स देख लेते हैं। तो स्टिकिंग विद इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। इट्स ग्रेट दैट you've मेड अ बिजनेस आउट ऑफ इट। तो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। वी आर एट द 1 hour 15 minute mark now. So before we close this off, anything else you want to share with whoever's thinking of diversifying their
business towards ERP? Yes, definitely. First of all, thank you so very much. बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें करके. Lastly ये कि if someone is first of all, if someone is thinking to diversify their business, उनको बहुत जल्दी करना होगा जो भी करना होगा. तो अब वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया तो भी वो If you think too much about something, you're most likely never going to do it. एग्जैक्टली राइट. सो ठीक है, एक हद तक आप चीज़ों को सोचें और फिर ज़रा एग्जीक्यूशन फेस में आए. ठीक है, तो डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरीली. और फिर अगर आप अपने आप को ईआरपी इंडस्ट्री में की तरफ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसमें लोकल कंपनी के लिए मेरे लिए ये है कि आप लोकल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें. ये इतना मुश्किल नहीं है. हम पहले बहुत ज़्यादा भागते थे, लेकिन आज हमें समझ में आता है कि इफ़ यू फाइंड इवन मेरा और मेरे पार्टनर का बहुत इसमें एक डिस्प्यूट था कि हमें लोकल इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. ठीक है, एंड वन ऑफ द पार्टनर सेड कि जाना चाहिए एंड वन ऑफ द पार्टनर सेड कि नहीं जाना चाहिए. ठीक है, एंड टुडे वी आर लाइक कि नहीं, ये इट वाज अ गुड डिसीजन. ऑल्दो फाइनेंशियल्स में हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट वी Long run विल में it won't matter. एग्जैक्टली वी हाँ. विल रीच देयर. वी नो अगर हम अच्छी ऑडियंस तक पहुंच गए तो वो हमारे फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करेंगे, वो हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा करेंगे. And you'll get maybe cross-selling. You'll be cross-selling so much. एग्जैक्टली ऐसे ही. और अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं ना कि आप वर्थ इट हैं, पैसों की कमी नहीं है पाकिस्तानी मार्केट में. पाकिस्तानी मार्केट में. और क्योंकि आप ईआरपी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप काम ही ऐसे बिजनेस के साथ कर रहे हैं जो कि जिनको आसान अल्फाज में या इन अ वे अपने पैसे मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए. तो जब पैसे हैं तो ही मैनेज करने हैं, और उसका एक छोटा सा चंक भी आपके लिए एक मुनासिब चंक हो सकता है. तो And as they grow, you grow as well. यस, बिल्कुल ठीक है हुसैन. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज अ ग्रेट चैट. और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं, दिस इज़ अ ग्रेट मास्टर क्लास इन हाउ यू कैन यूज़ एडवर्सिटी टू बी more creative and find more revenue streams. Thank you for the information. Thank you for the insider information and everything. अगर आपसे किसी को हेल्प चाहिए, कोई ERP का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करें? कहाँ पे रीच आउट करें आपको? जी डेफिनेटली एनी टाइम आई वुड लव टू हेल्प एनी वन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड यस डेफिनेटली मुझे ईजिली रीच आउट कर सकते हैं LinkedIn ईमेल पे कर एड्रेस लें? पे. यस श्योर. चलिए, we'll add your LinkedIn to the description. तो आप you can reach out to Hussain. And with that, thank you so much for watching this episode of the third season, and I'll see you in the next one.